हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत खुशी है कि आप फिर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल, एलिगेंट और वेयरेबल मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ मेकअप के बारे में नहीं है। मैं आपसे छोटी सी अपनी जर्नी, कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ छोटी छोटी बातें भी शेयर करना चाहती हूँ जो शायद आपको मोटिवेट करें। कभी कभी ना हम मेकअप सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हम सुंदर दिखे। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए रेडी होते हैं क्योंकि हमें खुद को याद दिलाना होता है कि हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे लगता है सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक हैबिट है। और जब आप रोज़ सिर्फ 15 to 20 मिनट्स भी खुद को देते हो तो सिर्फ चेहरा ही नहीं, मूड भी चेंज हो जाता है। मैं पहले उन लोगों में से थी जो सोचते थे कि मेकअप सिर्फ पार्टीज़ या फंक्शंस के लिए ही होता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेकअप किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को अच्छा फील करने के लिए भी होता है। और एक बात, सोशल मीडिया ने हमें परफेक्शन दिखाना सिखा दिया है, लेकिन रियलिटी में किसी की स्किन परफेक्ट नहीं होती। स्किन के पोर्स होते हैं, किसी के डार्क सर्कल्स होते हैं, किसी की एक्ने मार्क्स होते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए कभी भी अपनी नेचुरल स्किन से नफरत मत कीजिए। वैसे एक छोटी सी ब्यूटी टिप, जितना पैसा हम मेकअप प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं ना, अगर उसका आधा भी स्किन केयर और पानी पीने पर ध्यान दे दें तो मेकअप खुद ही और ब्यूटीफुल लगने लगेगा। और ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर कॉन्फिडेंस है तो एक सिंपल काजल और लिप बाम भी बहुत एलिगेंट लगता है। मेरी जर्नी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। मैं भी बहुत बहुत बार सोचा कि शायद ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं। कभी वीडियोस अच्छी नहीं बनती थी, कभी व्यूज़ नहीं आते हैं, कभी लगता था कि इतनी मेहनत का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। लेकिन फिर मैंने एक बात समझी, रिजल्ट्स हमेशा लेट आते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो तो रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। और शायद इसी वजह से आज भी मैं सीख रही हूँ। मैं आज भी नए प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, नई टेक्निक्स सीखती हूँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ, उनसे भी कुछ ना कुछ मेरे को सीखने को ही मिलता है। और हर वीडियो के साथ खुद को थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप भी किसी ड्रीम के लिए काम कर रहे हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, या लाइफ का कोई भी गोल हो, तो प्लीज़ अपनी स्पीड किसी और से कंपेयर मत कीजिए। हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। कुछ लोग जल्दी जीत जाते हैं और कुछ लोग देर से, लेकिन जो रुकते नहीं वही आखिर तक पहुँचते हैं। और एक और बात जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उन्हें यूज़ करने का तरीका। अगर आप चाहो तो आप एक स्विस ब्यूटी या मार्स के फाउंडेशन से भी बहुत अच्छा बेस कर सकते हो। और अगर आपके हाथ में टेक्निक्स नहीं है, आपको आता ही नहीं है अच्छे से करना क्रिएट, तो आपके हाथ में अगर कोई बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन भी पकड़ा देगा तो आप वो रिज़ल्ट नहीं ला पाओगे। आपके पास सिर्फ 2 या 3 बेसिक प्रोडक्ट्स भी हैं तो भी आप बहुत ब्यूटीफुल लुक क्रिएट कर सकते हैं। ब्यूटी का मतलब कभी भी एक्सपेंसिव होना नहीं होता। ब्यूटी का मतलब होता है सिंप्लिसिटी को ग्रेसफुली कैरी करना। कभी कभी ना हम बाहर से रेडी होने में इतना टाइम लगा देते हैं, लेकिन अंदर से खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। आज एक प्रॉमिस कीजिए, मिरर में देखकर सिर्फ अपनी कमियां नहीं, अपनी खूबियां भी नोटिस करें। खुद को कॉम्प्लीमेंट देना भी सीखें। बिलीव मी, जिस दिन आप खुद एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन दुनिया की ओपिनियंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम अपनी लाइफ का कितना टाइम ये सोचने में निकाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये कलर सूट करेगा या नहीं, ये लुक अच्छा लगेगा या नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ, लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए होगा। इसलिए अपनी खुशी का डिसीजन कभी किसी और के हाथ में मत दीजिए। मैं आज भी जब रेडी होती हूँ तो सबसे पहले खुद को मिरर में देख के स्माइल करती हूँ, क्योंकि अगर अपना लुक मुझे खुद को पसंद नहीं आएगा तो बाकी दुनिया की ओपिनियन उतनी मैटर नहीं करेगी मेरे लिए। और एक बात जो मैं हर लड़के को कहना चाहती हूँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना कभी वेस्ट नहीं होता। चाहे वो एक अच्छी स्किन केयर रूटीन हो, कोई नई स्किल सीखना हो, या सिर्फ दिन में 20 मिनट्स खुद के लिए निकालना हो, ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं जो धीरे धीरे आपको अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। मैं मानती हूँ कि मेकअप सिर्फ कलर्स और ब्रशेस का नाम नहीं है, ये एक आर्ट है और हर आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान होती है। इसलिए कभी किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। इंस्पिरेशन ज़रूर लीजिए, मैं भी लेती हूँ, लेकिन अपनी आइडेंटिटी मत भूलिए। और अगर आज आप किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं तो बस इतना याद रखिए, बैड डेज परमानेंट नहीं होते। हर सुबह एक नई बिगिनिंग लेकर आती है। शायद इसलिए मुझे रेडी होना इतना पसंद भी नहीं है, लेकिन मेरा काम है, मुझे प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना है। बट मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ और कुछ ना कुछ नई स्किल सीखने में इन्वेस्ट करती हूँ।
क्योंकि हर नया लुक मुझे ये याद दिलाता है कि हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। अगर आपने आज किसी वजह से स्माइल नहीं की, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिमाइंडर है, स्माइल कीजिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो थैंक यू सो मच। आपका हर कमेंट, हर लाइक और हर सपोर्ट मुझे और बेटर करने की मोटिवेशन देता है। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक वाइट हार्ट ड्रॉप कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी फैमिली यहाँ एंड तक मेरे साथ थी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुश रहिए, अपना कॉन्फिडेंस कभी मत खोना, और याद रखिए सबसे खूबसूरत मेकअप एक जेन्युइन स्माइल होती है। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।